हेलो एवरीवन। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल परमार एसएससी पर। और हम आज डिस्कशन करने वाले हैं प्रोनाउन के सेगमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन की डिस्कस करेंगे। जो हम लोगों ने प्रोनाउन को वाइंड अप किया है, सभी के सभी कॉन्सेप्ट जो पढ़े हुए हैं वो पूरे तरीके से कितने इफेक्टिव हैं, क्या आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, आज उसी की टेस्टिंग है। तो ये 3 लेवल में लगभग लगभग आपके पास सीट मिली हुई होगी। इसमें फिल इन द ब्लैंक भी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी है और कॉमन एरर के क्वेश्चन भी है, जैसे कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए विदाउट डिले फिर हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले लेवल 1 से। तो प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आइए वन बाय वन लेवल फर्स्ट के पहले क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन रखने का केवल और केवल एक ही मोटिव है कि जो वीक से वीक स्टूडेंट है ताकि वो भी इन सभी चीज़ों को कवर अप कर सकें। ठीक है, तो आइए फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ से बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन लेते हुए हम लोग चलते हैं। पहला जो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, अटेंटिवली पढ़िएगा, आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा है आई एंड यूर वर प्रेजेंट। पहली बात तो देखिए, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट आप कनेक्ट करेंगे, वर्ब है और वर्ब के पहले आपका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, और इसके बाद भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तो यूर नहीं आएगा। पहली बात तो यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा। दूसरी बात, आपने पढ़ा हुआ है सीक्वेंस 2 3 1 एंड 1 2 3, जैसे कि एज यू नो 2 3 1 जर्नल स्टेटमेंट है, तो 2 3 1 लगाएंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रॉपर ऑर्डर होता है पर्सनल प्रोनाउन का, वो क्या होता है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो आई एंड यू ना होकर के, देखिए 3 तो है नहीं पहले, तो ये आएगा 2 एंड 1। ये जर्नल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर बनेगा 2 एंड 1। 2 एंड 1 बनेगा, तो ये इसका पहले का करेक्ट आंसर होगा आपका यू एंड आई, क्लियर। और बाकी वर्ब जो है वो वर ही आएगी। कारण क्या है कि दो एंड का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया, तो एक पर्सन ये एक पर्सन ये, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 2 हो गए, तो वर्ब हमारी कैसी हो गई, प्लूरल हो गई। होपफुली पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आई एंड ही वेंट टू द कॉलेज, ये लिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई एंड ही, ये भी सेम कह रहा है, कॉलेज गए दोनों के दोनों लोग। तो यहाँ पर भी आपका 2 3 1 का कॉन्सेप्ट बनेगा, और इस बार 2 नहीं है तो 2 को हटाइए, 3 1 आएगा। 3 1 आएगा तो ही पहले होगा और आई बाद में आएगा। नंबर ऑफ पर्सन 2 हैं, हालांकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लिख रहे हो। तो यहाँ तक आपको दोनों क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिएगा, यू ही यू एंड आई वर absent, ये कह रहा है। पहली बात तो आप देखिए ऑर्डर गलत है, ना तो ये आपका 1 2 3 है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ना तो ये आपका 1 2 3 है और ना ही ये आपका 2 3 1 है, क्लियर। दोनों के दोनों नहीं है, ना तो 1 2 3 ना ही 2 3 1। तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिख रहे हो आप, ये गलत है। इसको आपको देखिए थर्ड 2 और 1, ऐसा तो कोई सीक्वेंस आपका होता नहीं है। आपके मैंने दोनों ऑर्डर कराए थे। अगर आप किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे हो तो वहाँ पर लगता है आपका 2 3 1, और अगर आप निगेटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे हो तो 1 2 3। ये पूरा मैंने डिफाइन करके आपको पूरा बताया था। तो यहाँ पर फिलहाल तो आप क्या यूज करोगे, 1 2 3 आप यूज कर सकते हो। फिलहाल ये ऑर्डर जो लिखा हुआ है, ये ऑर्डर बिल्कुल कैसा है, रॉन्ग है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन आपको विजिबल है, हाँ बिल्कुल विजिबल है। आइए देखिए, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि वन एक सब्जेक्ट होता है, याद आ रहा है। और जब वन एक सब्जेक्ट होता है तो केसेस वन के ही यूज करते हो। ठीक है, कौन कौन से केसेस यूज करते हो वो आपको पता है। वन सब्जेक्ट होता है, वन ऑब्जेक्ट होता है, और वन इसका पॉजेसिव होता है। ठीक है, वंस इसका पॉजेसिव होता है, याद आ रहा है, वन वन और वंस। कह रहा है वन मस्ट, इंसान को, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो यहाँ पर हिज नहीं आएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, वंस होगा, ONE' होगा। कह रहा है लेट, लेट वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से बताया था, क्या कि लेट के बाद आप क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव केस के यूज करते हो। लेट एक वर्ब है जिसके बाद जो भी प्रोनाउन आपको मिलने वाला है उसका कौन सा केस यूज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो लेट के बाद ही नहीं आएगा, लेट के बाद क्या आएगा, हिम आएगा। ठीक है, और एंड इसके बाद देखिएगा, मैंने एक बात बताई थी,
पैरेललिज्म का काम करता है। एंड क्लियर, इसके पहले जैसा वैसा इसके बाद, तो अगर इसके पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। लेट हिम एंड मी, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 तक होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु आर यू स्पीकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हो ये कहना चाह रहे हैं। और वैसे भी देखिए कई बार हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन लास्ट में लगा देते हैं। ये देखिए प्रीपोजिशन लास्ट में लगा है और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले लिख देते हैं। तो एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है आप किससे बात करो, मतलब ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। और प्रीपोजिशन हमेशा प्रीपोजिशन के साथ क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और कई बार प्रीपोजिशन लास्ट में लिखते हैं, उसका ऑब्जेक्ट पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, वैसे भी यहाँ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, हुम होगा। और ये बात आप जानते हो कि हु का यूज सब्जेक्ट के लिए, हुम का यूज ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन हालांकि प्रपोजिशन का है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर आपको चीज़ें मिक्सअप होंगी। ठीक है, मीन्स दोनों चीज़ें एक साथ। देखिए कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन 4 ब्रदर्स। अब ये ओबियस सी बात है, इसलिए ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट आपको जरूर देखने को मिलेंगे जो आप बेसिकली जानते हो। अब एक बात बताइए, बिटवीन का यूज कितने के लिए करते हैं, आप 2 के लिए करते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 ब्रदर्स कह रहा है, 4 ब्रदर्स कह रहा है, तो यहाँ पर बिटवीन नहीं आएगा। क्या यूज करोगे आप, अमंग यूज करोगे। अमंग का यूज 2 से ज़्यादा के लिए, और बिटवीन का यूज कितने के लिए करते हो, 2 के लिए करते हो। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, इन मैंगोज को बांट दो। कह रहा है अमंग 2 सिस्टर्स, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप यूज करोगे बिटवीन यूज करोगे। क्लियर, तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो लोग ध्यान रख सकते हैं कि बिटवीन का यूज हम किसके लिए करते हैं, 2 के लिए। एंड अमंग का यूज करते हैं, या फिर अमंग्स का यूज करते हैं 2 से ज़्यादा के लिए, मोर देन 2 के लिए। तो ये आपको ध्यान देना है, मोर देन 2 के लिए आप अमंग या अमंग्स्ट का यूज करते हैं। क्लियर, कह रहा है द 2 सिस्टर्स क्वेरल्ड विथ वन ईच अदर। ये देखिए पहले तो ये कोई प्रोनाउन नहीं होता है, आपके 2 प्रोनाउन ऑलरेडी आपने डिस्कस कर रखे हैं। वो 2 प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, एज यू नो कि आप जानते हो, एक होता है ईच अदर, एक होता है ईच अदर, और सेकेंडली अगर हम बात करें तो होता है वन अनोदर, वन अनोदर। ईच अदर का यूज हम करते हैं 2 के लिए, एंड वन अनोदर का यूज करते हैं हम 2 से ज़्यादा के लिए। ठीक है, ये आपको पता है, एज यू नो। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है द 2 सिस्टर्स, 2 बहनें जो हैं, क्वेरल्ड मतलब झगड़ा करती थी, विथ, अब ये 1 ईच अदर तो गलत हो गया, और 2 है तो यहाँ पर 1 को ड्रॉप कर दो, बाकी आपका ईच अदर होगा, अनदर नहीं होगा। तो पहले इसको पूरा आप क्रॉस कर दीजिए, और इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ईच अदर लिख सकते हैं। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है द 4 ब्रदर्स। ठीक है, मतलब इस बार बात कर रहा है 2 से ज़्यादा की। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है 4 ब्रदर्स। अब ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है द 4 ब्रदर्स क्वेरल्ड विथ ईच अदर, ये लास्ट में लिख रहा है ईच अदर, तो ईच अदर गलत हो जाएगा, क्योंकि ईच अदर का यूज करते हो आप 2 के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, वन अनदर। और जरा बताइए कौन से प्रोनाउन थे आपके जो जहाँ पर आप ईच अदर वन अनदर की बात कर रहे थे। तो आपको याद होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम पढ़े थे, रेसिप्रोकेट करते हैं एक्शन को। रेसिप्रोकेट करने का मतलब मैंने बताया था कि ये म्यूचुअलिटी बताते हैं। ऐसे केवल 2 ही प्रोनाउन होते हैं, एक ईच अदर होता है और सेकंड हमारा वन अनदर होता है। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला वाला क्वेश्चन, इसको तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझे थे। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। कह रहा है एवरी वन ऑफ, ऑफ लगाते हो, ये प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और ये जो प्रीपोजिशन होता है सिलेक्शन का काम करता है, किसका काम करता है, सिलेक्शन का। और सिलेक्शन हमेशा 1 से ज़्यादा में होता है, इसलिए देम बिल्कुल करेक्ट लिखा है। इसका मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक बना आपका प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, और ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या बना आपका, एवरीवन बना। और एवरीवन कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और याद आ रहा है मैंने एक बात बताई थी वन या बड़ी वाले प्रोनाउन के लिए कि इनको सनम बेवफा प्रोनाउन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखने में सिंगुलर होते हैं, है ना, और दिखने में प्लूरल लगते हैं, होते सिंगुलर है ना। मतलब दिखने में चेहरा किसी का कुछ हो बड़ा भोला भाला डिसेंट टाइप का हो, और हो वो नंबर 1 का चीट, है ना।
तो स्कैंडल टाइप का हो, तो उस तरीके के पर्सन को आप क्या कहोगे कि मतलब चेहरा अलग है कर्म अलग है, तो इस तरीके के पर्सन तक होता है। एवरीवन जो है ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो यहाँ पर क्या यूज करोगे, है जाएगा। और एज यू नो कि आप ये जानते हो जैसी वर्ब होती वैसा पजेसिव आता है, तो वर्ब सिंगुलर है तो पजेसिव भी सिंगुलर होगा, और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, हिज। तो यहाँ पर होगा हैज और यहाँ पर होगा हिज। होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 की। 13 क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कह रहा है, नो बडी ऑफ देम, कह रहा है नो बडी ऑफ देम। ऑफ देम बिल्कुल सही लिखा है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बन गया, पीओ बन गया, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपको जगह जगह हेल्प करने वाला है। अच्छा ये क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया, और इसी के लिए आप क्या लगा रहे हो, यहाँ पर हैव लगा रहे हो। और ये कैसा प्रोनाउन है, सनम बेवफा प्रोनाउन है, दिखने में सिंगुलर, दिखने में प्लूरल है, होता सिंगुलर है। हैज लगा रहे हो तो सर यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे हिज। क्लियर, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। और याद रखिएगा वन या बडी वाले वर्ड के लिए मैंने बताया था, केवल टैग बनाते समय आपको ध्यान रखना है, बाकी सभी जगह आपको ही मान करके चलना है। एवरी गर्ल वॉज, ईच एंड एवरी के बारे में पढ़े थे याद आ रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े थे, कौन से, ईच या एवरी। क्लियर, एक एक क्वेश्चन आपको व्यवस्थित तरीके से सब सॉल्व कराए जा रहे हैं। देखिए ईच और एवरी कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर हमने गर्ल लिखा है, और जब गर्ल लिखा है तो यहाँ पर वॉज आया, और वॉज आया तो जैसी वर्ब होती है वैसा आप पजेसिव यूज करते हो, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज करोगे, हर आएगा। ठीक है, गर्ल के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा, हर आएगा। और ये बात ध्यान रखना, पूरे इंग्लिश में जगह जगह आपको मदद करेगी कि सब्जेक्ट, वर्ब और पजेसिव तीनों में एक कोरेंट रिलेशन होता है। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब और वैसा पजेसिव। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, पजेसिव सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, पजेसिव प्लूरल, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एवरीबडी डिड। एवरीबडी मतलब सिंगुलर हो गया, ये ध्यान देना है आपको। अच्छा डिड तो किसी के साथ लगाओ, सेकंड फॉर्म, चाहे वो सिंगुलर हो, सब्जेक्ट हो या प्लूरल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एवरीबडी के लिए आपने क्या लिख रखा है, देयर लिख रखा है। एवरीबडी कैसा होता है, ये मैंने बताया सिंगुलर होता है। सिंगुलर होता है तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हिज आएगा। तो एवरीबडी डिड हिज वर्क, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखें इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है यू कैन चूज, आप चूज कर सकते हो एनी ऑफ दीज टू बुक्स। ठीक है, लास्ट में बुक्स लिखा है, चलिए मैं थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ, एनी ऑफ दीज टू बुक्स। अब एक बात बताइए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आपने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आइदर, ठीक है, आइदर और नाइदर का यूज़ दो के लिए, याद आ रही होगी बात, आइदर या नाइदर दोनों का यूज़ दो के लिए करते हो। एनी और नन दोनों का यूज आप करते हो दो से ज़्यादा के लिए, एनी या नन दोनों का यूज करते हो दो से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पर क्या लगा रहा है, यहाँ पर लगा रहा है एनी, और एनी कितने के लिए लगा रहा है, यहाँ पर एनी लगा रहा है टू के लिए, तो टू के लिए तो एनी नहीं आएगा, ये बात तो आपको क्लियर है। एनी का यूज हमेशा दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने एक बात और बताई थी कि आइदर को रिप्लेस किया करो एनी से, एनी को रिप्लेस किया करो आइदर से, नाइदर को नन से, नन को नाइदर से। तो यहाँ पर टू की बात कर रहा है, टू की बात कर रहा है, तो यहाँ पर एनी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज करोगे आप, आइदर यूज करोगे। तो आइदर ऑफ दीज टू बुक्स, ये करेक्ट आंसर होगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है नन ऑफ दीज टू गर्ल्स। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखो जरा, नन ऑफ, और जैसे यहाँ नन लगा रहा है तो नंबर आप चेक कर लो, यहाँ टू लगा रहा है। अच्छा क्या टू के लिए नन लगाते हैं, नहीं सर, नन का यूज करते हैं दो से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, नाइदर, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स। आगे का स्टेटमेंट आपका क्लियर है, और इसमें गड़बड़ न करिएगा, ये वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नीदर, नीदर के साथ देखिएगा नंबर ये क्या लगा रहा है, 6 लगा रहा है, और 6 के लिए तो आप नीदर नहीं लगाओगे, इसके लिए आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, नन से। तो ये करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दीज 6 बुक्स इज माइन। ठीक है,
अगले वाले पे आते हैं। देखिए ये हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि हमने आइदर नाइदर जो प्रोनाउन के तौर पर था वो तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन कई बार आइदर नाइदर डिटर्मिनर के रूप में भी आते हैं, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। बस इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाता है वो आइदर और नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो। ठीक है, तो आपको बस क्या ध्यान रखना है कि अगर एक सब्जेक्ट आइदर के बाद लिखा हुआ है, पहला सब्जेक्ट कहाँ पर लिखा हुआ है, आइदर के बाद लिखा हुआ है सब्जेक्ट 1 और आर के बाद लिखा हुआ है सब्जेक्ट 2 सेकंड, क्लियर। तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, ये बड़ा डिबेटेबल पॉइंट होता है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो सबसे पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब आती है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक सब्जेक्ट आपका ही है और एक सब्जेक्ट आपका हिज सिस्टर है। इसके बाद ये जो हैव लगा रहा है ये वर्ब हो गई, और ये वर्ब किसके पास में, ही के पास में है या हिज सिस्टर के पास में है, तो आप देखेंगे ये पाएंगे कि ये हिज सिस्टर के पास में है, तो हिज सिस्टर के अनुसार यहाँ पर क्या सही आंसर होगा, आपका है जो सही आंसर होगा। होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके का सेंटेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ही करेक्ट लिख लीजिएगा, नीदर ही नॉर हिज ब्रदर। तो पहला सब्जेक्ट आपका कौन सा हो गया, ही हो गया, दूसरा सब्जेक्ट आपका कौन सा हो गया, हिज ब्रदर हो गया, और वर्ब किसके पास में है, तो हिज ब्रदर के पास में है, और ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो डू नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डज आएगा। और आप जानते हो जैसी वर्ब होती वैसा पॉजेसिव आता है, तो डज आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज आएगा, क्लियर। तो अगर आपकी वर्ब सिंगुलर है तो पॉजेसिव भी कैसा होगा, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा था सब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड विथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड विथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखिएगा, कह रहा है ही इज़ टॉलर देन मी, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये टॉलर देन तो कंपैरिजन वाले वर्ड हैं, ठीक है, और यहाँ पर इज, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, और ही की कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो, मी से। तो ही सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आई होगा। अगले वाले पे आते हैं, इफ़ आई वर हिम, बी फॉर्म के बाद आपको कौन सा केस लिखना होता है, सब्जेक्टिव केस लिखना होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। इफ़ आई वर ही बनेगा, ना कि इफ़ आई वर हिम बनेगा। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा। अगले वाले स्टेटमेंट, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, बिटवीन यू एंड आई, और ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट भी देखिए, मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट आप डिस्कस कर चुके हो, बस उनको सिक्वेंशियल तरीके से आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, बिटवीन क्या होता है, प्रपोजिशन होता है, यू नो, ठीक है, अबाउट इट, ये क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, यू ऑब्जेक्टिव केस है, क्लियर। अच्छा, एंड क्या है, एंड पैरेललिज्म का काम करेगा, तो इसके बाद आई नहीं होगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। ठीक है, तो बिटवीन यू एंड मी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिएगा क्या कह रहे हैं, नोबडी वॉज प्रेजेंट बट आई, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो इसके लिए देखिए मैं आपको पहले एक बार रिकॉल करता हूँ कि आपको कैसे इसको समझना है। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, इसको ध्यान दीजिएगा किस तरीके से आप इसको अप्लाई करोगे, समझोगे। देखो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो बट होता है, मे भी इसको बताया है मैंने, नहीं बताया तो आप यहाँ पर देख लीजिए। बट दो तरीके से आप यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, बट एक कंजक्शन होता है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, और यहाँ पर बट एक प्रपोजिशन होता है। जब ये कंजक्शन होता है तो लेकिन किंतु परंतु का अर्थ देता है, लेकिन जब ये प्रपोजिशन होता है तो उस केस में ये एक्सेप्ट का मीनिंग देता है। किसका मीनिंग देता है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर,
एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये आप सेंटेंस देखिएगा, उसमें मीनिंग क्या लग रहा है ये आप पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें आप अप्लाई करिए। क्या कह रहा है, बट आई लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बट आई। तो इसको किस तरीके से आप करोगे, जस्ट अ सेक, ये लिखा हुआ है बट आई, ठीक है। तो ये हो गया, देखो यहाँ पर लिख रहा है नो बडी वॉज प्रेजेंट, कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट नहीं था। कह रहा है बट आई एक्सेप्ट मी, यहाँ एक्सेप्ट का मीनिंग दे रहा है, एक्सक्लूडिंग का मीनिंग दे रहा है। कह रहा है मुझे छोड़ करके कोई व्यक्ति वहाँ प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ पर बट क्या है, ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है। जब ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, मी होगा। तो यहाँ पर बनेगा नो बडी वॉज प्रेजेंट बट मी, क्लियर। आइए नेक्स्ट की बात करता है, लेट। लेट क्या है, ये आप एक वर्ब है और आपने पढ़ा था लेट के बाद कौन सा केस यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो यहाँ पर यू क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। एंड हो गया, इसके बाद आई हो गया, आई की जगह क्या लिखोगे, मी, क्योंकि पैरेललिज्म का काम करेगा। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव आप सेम करोगे। आई डिड बेटर देन दे, क्लियर। और यहाँ पर देखोगे तो ये कंपैरेटिव वर्ड है और ये हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पर आई सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट की कंपेयर आप सब्जेक्ट से करते हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आई डिड बेटर देन दे, आई डिड बेटर देन दे। होपफुली आपको सारी चीज़ें विजिबल हैं, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, whom do you think is suitable for this post, क्लियर। ये लिख रहा है, ये स्टेटमेंट लिख रहा है, कैसे सॉल्व करोगे जरा एक बार देखते हैं इसको। देखिएगा ये स्टेटमेंट क्या लिख रहा है, पहले इसको देखिए आप, whom do you think, ठीक है। यहाँ पर पहली बात तो थिंक करिएगा, थिंक लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करिएगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले आपको लिखना है थिंक, ठीक है। आप इस पोस्ट के लिए किसे उचित समझते हो, किसको सुटेबल मानते हो, इसका मतलब ये बात कर रहा है सब्जेक्ट की, ये बात कर रहा है ऑब्जेक्ट की नहीं बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सब्जेक्ट की, ठीक है। जब ये सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो बच्चे यहाँ पर हुम नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हु। सब्जेक्ट के लिए आप जानते हो हु का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए किसका यूज करते हैं, हुम का यूज करते हैं, यू नो वेरी वेल। कह रहा ही अपसेंट फ्रॉम द कॉलेज। मैंने आपको कुछ स्टोरी बताई थी, एक पूरी स्टोरी पढ़ी थी हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के, है ना। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एब्सेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, और इस तरीके के कुछ वर्ब हम लोगों ने, जैसे डिस्गाइज है, जैसे एक्सर्ट है, इंजॉय है, और बहुत सारी वर्ब पढ़े थे। तो उनके साथ हम लोग क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो यहाँ पर एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा है, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे आप यहाँ पर, हिमसेल्फ, ही के अनुसार यहाँ पर क्या बनेगा, हिमसेल्फ बनेगा। तो ही अपसेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉलेज, ये करेक्ट आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, यू मस्ट अवेल। वहाँ पर भी स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो इस संसार में लोग एक दूसरे को चीट करते हैं और अवेल करते हैं, है ना, इंजॉय करते हैं, ठीक, हर्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग के 4 वर्ड बताए थे मैंने, तो उसमें अवेल था। अवेल के साथ भी क्या करते हो आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हो। अब यू के अनुसार यहाँ पर लगेगा, चाहो तो आप योरसेल्फ लगा लो, चाहो तो आप योरसेल्फ लगा लो, क्लियर। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। तो ये बनेगा यू मस्ट अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस चांस। अगला, ही डिड नॉट लाइक यू कमिंग। ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट था, एक बार मैं इसको रिकॉल करता हूँ। हालांकि ये आपको तब पढ़ना चाहिए जब आप जीरेंड वगैरह, पार्टिसिपल वगैरह पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर भी लेकिन चूँकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्रोनाउन और जीरेंड का मिला जुला कॉन्सेप्ट है, इसलिए प्रोनाउन टैकल कर रहे हैं, तो आपको उसको भी समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात अगर हम करें तो यदि आईएनजी वर्ड कभी भी नाउन का काम करे, कभी भी नाउन का काम करे, तो इसी चीज़ को आप क्या बोलते हो, इसी चीज़ को हम बोलते हैं सर जीरेंड। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, जीरेंड बोलते हैं, क्लियर। और जीरेंड के पहले कभी भी अगर पोजीशन बताना हो तो प्रोनाउन का कौन सा केस लगाएंगे सर, पॉजेसिव केस लगाएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा केस लगाएंगे सर, पॉजेसिव केस लगाएंगे, ठीक है। ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, इसी क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिएगा, कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, ही डिड नॉट लाइक यू कमिंग इन दिस ड्रेस। वह तुम्हें इस ड्रेस में, कह रहा है ही डिड नॉट लाइक, उसने पसंद नहीं किया, ठीक है।
तुम्हारा आना और क्या इन दिस ड्रेस, इस ड्रेस में जो तुम आए वो उसे बिल्कुल नहीं पसंद आया, है ना। तो ये कहना चाह रहा था। इसका मतलब कमिंग क्या हो गया, यहाँ पर जीरंड है। जीरंड मतलब वही आईएनजी वर्ड नाउन का काम कर रहा है, और यहाँ पर इसके पहले पजेसिव लगाओगे, और यू तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसका जो करेक्ट पजेसिव होगा वो क्या होगा, योर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, आई एम योर्स हम्बल सर्वेंट। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर नाउन दिया हुआ है। देखिए योर और योर्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो आप। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच में ये ऑलरेडी आपने डिस्कस कर रखा है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन मिलता है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सर्वेंट जो लिखा हुआ है ये नाउन है, हम्बल हालांकि एडजेक्टिव है, और इसके बाद ये नाउन लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर यूर लिखेंगे। ये बात आपने डिस्कस की थी। ठीक है, तो याद होगी आपको मेरे ख्याल से, होपफुली। चलिए नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं, यहाँ तक आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन अभी छूट गया लास्ट वाला, हर बिहेवियर इज सच। एक बात समझिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा पॉइंट है कि सच के साथ, बस इतना ध्यान रखिएगा, सच के साथ ना तो हु लगाते हैं ना ही हुम लगाते हैं। आपको फील आएगी कि हु, हुम, विच ये करेक्ट होंगे, जबकि ये इनकरेक्ट होंगे, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये इनकरेक्ट होंगे। इसके साथ लगाना क्या, सच के साथ, तो इसके साथ या तो एज लगा सकते हो या दैट लगा सकते हो, और ये फिर से आपको कंजक्शन में अगेन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, हर बिहेवियर इज सच, और सच के साथ इसने विच लगा रखा है, जो कि यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं वो डिफरेंस आपको कंजक्शन में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर द सेम भी इसी तरीके का वर्ड मिलेगा, सच भी इसी तरीके का वर्ड मिलेगा, तो वहाँ पर एज कब लगाते हैं, दैट कब लगाते हैं, वो फर्दर डिस्कशन होगा। फिलहाल आपको जो सुटेबल लगे वो आप लगा सकते हैं, लेकिन हु, हुम और विच नहीं लगाना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अभी वो उस तरीके का ऑप्शन भी आपको नहीं दे रहा होगा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हम बढ़ते हैं अगले वाली स्लाइड की तरफ। ये थी हमारी पहली स्लाइड, होपफुली आपको इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहला, अच्छा इसके बाद 34, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है, एक मिनट पूरी स्क्रीन पे आ जाए आपका क्वेश्चन। ये देखिए, कह रहा है द गर्ल हु स्टैंड फर्स्ट सी विल गेट अ गोल्ड मेडल। और मैंने एक बात बताई थी आपको कि जैसे इसने द गर्ल लिखा हुआ है, देखिए जैसे बीइंग वाला क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो तो उसको लेकर के हमने पूरा डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर लिख रहा है द गर्ल, ये सब्जेक्ट है, नाउन है, इसके लिए प्रोनाउन आप तब तक नहीं यूज करोगे जब तक आपका पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट ना हो जाए। कह रहा है द गर्ल हु स्टैंड्स फर्स्ट, लड़की जो फर्स्ट आई। अभी तो आपने स्टेटमेंट कंप्लीट भी नहीं किया, और इसने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। ये सी क्या है, ये इनअप्रोप्रिएट है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा द गर्ल हु स्टैंड्स फर्स्ट विल गेट अ गोल्ड मेडल। लड़की जो फर्स्ट, जिसने फर्स्ट पोजीशन पाई उसको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए होपफुली समझ आ गया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर देता है, तो ध्यान दीजिएगा, अननेसेसरली प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, ये अक्सर आपको कॉन्सेप्ट में सीखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है आर यू द यंग मैन। ठीक है, विच, एक बात बताइए, आपने कहा था विच नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, यहाँ पर इसने यंग मैन के लिए लगाया है। यंग मैन का मतलब लिविंग ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या यूज करोगे, हु, और वैसे भी आगे वर्ब है, आगे वर्ब दी गई है, इसलिए आप हु यूज करेंगे। ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये तो हर एक एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है, और ध्यान रखेंगे ऑल के साथ विच नहीं लगाते, क्या लगाते, दैट। सभी चमकने वाली जो धातुएं हैं वो सोना नहीं होती हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर सुंदर दिखती हुई चीज, है ना, आप समझ सकते हो आगे, डैश डैश। व्हाट इज इट, और जैसे ये लिखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक है, वो क्या है, जो जस्टिफाई कर दिया, और जब भी किसी चीज़ को डिफाइन कर देता है तो वहाँ पर आप क्या लगाते हो, दैट लगाते हो। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, दिस इज द बेस्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आते हैं। देखिएगा
क्या कह रहा है, दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ विच। एक बात बताइए, वैसे तो ये करेक्ट होगा क्योंकि बुक नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए आप क्या लगा सकते हो, विच लगा सकते हो। लेकिन बंधु इसके पहले क्या लगा रखा है, इसने बेस्ट लगा रखा है। बेस्ट का मतलब क्या, सुपरलेटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप जानते हो कि विच का यूज नहीं करते, इसके साथ क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, दैट होगा। कह रहा है सी डिड नॉट कम टू माइन हाउस नहीं होगा, माई हाउस होगा। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आप नाउन लगाते हो, पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं लगाते। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, माई हाउस। देखिए जिनके कॉन्सेप्ट वीक हैं, जिन लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट नहीं किए हैं, वो डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व ना करें, उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। इसलिए वो पहले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देखें, तभी वो इन चीज़ों को जज करें, तभी आप कर पाओगे। कह रहा है दे हु सिक वर्क, ठीक है, कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। ऐसे लोग जो काम से जी चुराते हैं, ठीक है, वो कभी भी एग्जामिनेशन में सफल नहीं होते हैं। अब इसके लिए इसने दे लगाया, और याद है मैंने इस तरीके का स्टेटमेंट आपको कराया, और वो सारे स्टेटमेंट मैंने कराए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट कराए हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। दे, मैंने कहा यहाँ दे नहीं यूज होगा क्योंकि ये बात केवल और केवल थर्ड पर्सन के लिए लागू नहीं होती, ये बात आपके फर्स्ट और सेकंड पर्सन सभी के लिए लागू होती है। चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, जो भी व्यक्ति काम से जी चुराएगा वो सफल नहीं होगा, ये बात बिल्कुल श्योर है। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसके लिए मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि इस सभी समस्याओं को निपटने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, दूज। ब्रिंग मी वन अदर ग्लास ऑफ वाटर, वन अदर नहीं होता है, वन अनदर होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, अनदर, या डायरेक्ट आप लिखो अनदर ग्लास ऑफ वाटर, तो ये डायरेक्ट बनेगा। वन अदर की जगह हम क्या लिखते हैं, अनदर लिखते हैं, ठीक है। योर नीड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ माइन, ठीक है। इसका करते हैं पोस्टमार्टम। देखो जब आप इसका पोस्टमार्टम करोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल समस्या क्या है, ठीक है। जैसे डॉक्टर जब चीड़ फाड़ करता है तभी उसको पता चलता है रियल प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसे हम लोग भी सेंटेंस का जब तक पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तब तक पता नहीं कर पाएंगे, और तब तक हम रजनीकांत नहीं बन पाएंगे। है क्या कह रहा है, योर नीड, जो तुम्हारी आवश्यकता है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ माइन। अच्छा एक बात बताओ, कह रहा है जो तुम्हारी आवश्यकता है उसकी तुलना आप किससे करोगे, मेरी आवश्यकता से, और मेरी आवश्यकता के लिए उसने क्या लगा रखा है, माइन। तो ये दैट आप तो अननेसेसरली इसने यूज किया है भाई। दैट तो आप तभी लगाओगे जब कोई नाउन रिपीट होगा, नाउन यहाँ कोई रिपीट नहीं हो रहा है। जो नीड है यहाँ पर माई नीड की जगह देखिए, या तो आप ऐसे लिख लेते माई नीड, क्लियर। ये कैसे लिखोगे, योर नीड इज ग्रेटर देन, ठीक है, माई नीड, ठीक है, तुम्हारी जो आवश्यकता है वो ज़्यादा बड़ी है मेरी आवश्यकता से, क्लियर। यहाँ पर नीड वर्ड फिर से रिपीट हो गया तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, माइन हमने लिख रखा है इसलिए ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप ये कर सकते थे दैट ऑफ मी होता, यहाँ पर दो दो प्रोनाउन आप नहीं यूज कर सकते, ये भी प्रोनाउन है ये भी प्रोनाउन है, तो दो नाउन होने चाहिए, नाउन तो वहाँ पर एक ही है, नीड, ठीक है। क्लाइमेट वाला एग्जाम्पल मैंने बताया, भर भर के हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, द क्लाइमेट ऑफ अम्बाला, जो अम्बाला का क्लाइमेट है, इज हॉटर देन शिमला, हॉटर देन, यहाँ पर देन होगा, हॉटर देन शिमला। जो अम्बाला का क्लाइमेट है वो ज़्यादा हॉट है किससे, शिमला से। तो इसका मतलब क्लाइमेट के, अम्बाला के क्लाइमेट के, अच्छा अगर ये स्टेटमेंट इतना लिखा होता, यहाँ से यहाँ तक लिखा होता अम्बाला इज हॉटर देन शिमला, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। लेकिन कह रहा है जो अम्बाला का क्लाइमेट है वो शिमला के क्लाइमेट से क्या है, ज़्यादा हॉट है। तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, द क्लाइमेट ऑफ शिमला, द क्लाइमेट ऑफ शिमला। और जब आप ऐसा लिखोगे द क्लाइमेट ऑफ शिमला तो क्लाइमेट वर्ड रिपीट होगा, और क्लाइमेट वर्ड रिपीट होगा तो इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, दैट, और यहाँ करेक्ट आंसर होगा दैट ऑफ शिमला, ठीक है। दिस इज द बर्ड हु सिंग्स, देखिए एनिमल के लिए आप क्या लगाते हो, विच लगाते हो, है ना। तो यहाँ पर विच लगा सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, द लगा हुआ है तो आप दैट भी लगा सकते हो, यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है। जब भी डेफिनेट नाउन दिया हो तो वहाँ पर प्रेफर किया करो आप दैट लगाने के लिए, ठीक है। हालांकि वो भी लिख सकते थे, लेकिन बेहतर अगर बनाना चाह रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दे हैव नो बुक्स ऑफ देयर,
उनके पास खुद की किताबें नहीं हैं, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो दे हैव नो बुक्स ऑफ देयर, ये लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप जानते हो प्रोनाउन यूज करेंगे, यहाँ पर क्या होगा देयर्स। तो दे हैव नो बुक्स ऑफ देयर्स, उनकी खुद की। योर सिंसियरली, तो ये तो मैंने आपको लिखना बताया था, ये आप इस तरीके से नहीं लिख पाओगे, ठीक है। इसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे योर्स सिंसियरली। क्लियर, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा था जब हम लोगों ने पजेसिव नाउन वाले टॉपिक में डिस्कस किया था, और ख़ास तौर से जब हम पजेसिव को टैकल कर रहे थे, ठीक है। तो होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ से आपका ख़त्म होता है कौन सा, लेवल फर्स्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं लेवल सेकंड की तरफ, ठीक है। चलिए, तो लेवल सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। लेवल सेकंड का पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, जूम इन करते हैं भाई, देखिएगा ये लिखा हुआ है, अभी भी कट रहा है आपका क्वेश्चन, जस्ट अ सेक। ये लिख रहा है, देखिएगा, हो सकता है अब आपको प्रॉपरली विजिबल हो। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है अनलेस 2 or more members object to him joining the club we shall have to accept his application for membership। अनलेस, जब तक कि 2 or more members, जब तक कि 2 या उससे ज़्यादा लोग ऑब्जेक्ट नहीं करते उसकी ज्वाइनिंग को लेकर के, है ना। और ये बात अभी हमने डिस्कस की थी कि कहीं पर अगर जीरंड दिया गया होगा, ये जो ज्वाइनिंग लिखा हुआ है ये क्या है, ये जीरंड है, ये क्या है, ये जीरंड है, ठीक है। और जीरंड लिखा हुआ है तो इसके पहले इसका पजेसिव केस लगाओगे, और पजेसिव केस क्या होगा, हिज होगा, ना कि हिम होगा। तो यहाँ पर होगा हिज ज्वाइनिंग, उसकी ज्वाइनिंग को लेकर के। क्लियर, जीरंड के पहले प्रोनाउन का पजेसिव केस यूज करते हैं जब वो पोजीशन बता रहा हो तब। अगले वाले पे आते हैं, देखिएगा क्या लिख रहा है, आई एंड नेहरू, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा विजिबल आपको हो सकता है, प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, हालांकि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर क्वेश्चन कट जा रहा है। चलिए ओके, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, नंबर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन नंबर। आई एंड नेहरू वेंट टू मार्केट, मैं और नेहरू मार्केट गए, क्या कहना चाह रहा है, मैं और नेहरू मार्केट गए फॉर परचेजिंग, बट आफ्टर कमिंग होम वी फाइंड विच वॉज माई पॉकेट एंड विच वॉज हर। तो देखो एक बात बताओ, यहाँ पर कह रहा है दोनों के दोनों गए, आई एंड नेहरू। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्या होता है, 2 3 1 होता है, 2 3 1 होता है। तो यहाँ पर आप 2 तो है नहीं, इसको हटाओ, 3 एंड 1 होगा। तो यहाँ पर पहले आप क्या करोगे, इसको इधर लाओगे, इसको इधर लाओगे, तो ये बनेगा नेहरू एंड आई। क्लियर, बाकी स्टेटमेंट तो जो कहते हो, यहाँ पर होगा वॉज हर्स आएगा, ठीक है। चलिए, तो वो हालांकि टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी मेनली प्रॉब्लम जो थी वो आपका यही थी। कह रहा आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिख रहा है, देखो ये लिख रहा है ऑफ मी विनिंग, मेरी विनिंग को लेकर के। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये जीरंड है, विनिंग क्या है, ये जीरंड है, और जीरंड के पहले आप क्या लगाते हो, प्रोनाउन का पजेसिव केस लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माई विनिंग बनेगा जा करके, क्या बनेगा, माई विनिंग बनेगा जा करके। क्लियर। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की, ठीक है। इसके बाद कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। सम इज सो परफेक्ट इन देयर वर्क, कुछ लोग अपने काम में इतने ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। देखिए सम जब प्रोनाउन के तरीके आप यूज करते हो, सम जब आप प्रोनाउन के तरीके यूज करते हो, ठीक है, सम दोनों काम करता है। पहले तो ये देख लो, सम आपका डिटरमिनर भी होता है और सम आपका प्रोनाउन भी होता है, दोनों का काम करता है, ठीक है। विजुअलिटी ठीक है, हाँ सही समझ आ सकता है। देखिए तो सम आपका दोनों तरह, लेकिन जब सम प्रोनाउन होता है तो ये प्लूरल होता है, बस इतना आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सम इज सो परफेक्ट नहीं होगा, सम आर सो परफेक्ट। कुछ लोग अपने काम में इतने ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, वो आगे बता रहा है। और देखो हिंट आपको यहाँ से भी मिल रहा था कि यहाँ देयर लिख रहा है, और ये पजेसिव है, और पजेसिव और वर्ब के बीच में रिलेशन होता है, ये भी जानते हो आप। तो जैसा पजेसिव होगा वैसी वर्ब होगी, और जैसी वर्ब होगी वैसा पजेसिव होगा, तो इससे रिलेट करके आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ आगे थोड़ा सा गलत लिख गया है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, देखिएगा कह रहा राम वांट्स एवरीथिंग इन एन एब्सोल्यूट वे बट नथिंग इज
नथिंग आर डिस्पोटिक इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, नथिंग आर डिस्पोटिक इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ फिर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम दूंगा आपका, 1 सेकंड क्या, हाँ, मतलब कुछ सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करिए। चलिए वापस बात करते हैं। कह रहे राम वांट्स एवरीथिंग, राम जो है वो हर एक चीज चाहता है इन एन एब्सोल्यूट वे, एक एब्सोल्यूट तरीके से। बट नथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये जितने भी वर्ड होते हैं ये वर्ड कैसे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सभी वर्ड सिंगुलर होते हैं। तो नथिंग इज डिस्पोटिक, इस संसार में कोई भी चीज़ डिस्पोटिक नहीं है, ये कहना चाह रहा है। आइए, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट। और एक बात बताइए, मैंने कहा था वन या बडी वाला कोई वर्ड होगा और उसका टैग बना रहे होगे, तो टैग बनाते समय प्रोनाउन दे का यूज करते हो, तो ये गलत लिखा हुआ है, पहले तो दे लिखोगे, उसके बाद इसने कैन लिख रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर कैन लिखोगे। और नॉट है, चूंकि वहाँ पर ऑलरेडी उसने नो वन लिख रखा है, निगेटिव है, तो इसका टैग बनेगा आपका कैन दे। क्लियर, होपफुली समझ आ गया होगा। अगले वाले में फ्यू ऑफ हिम नहीं होगा, सिलेक्शन में हमेशा एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा फ्यू ऑफ देम। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आर डाउट्स आर क्लियर्ड, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, देखिए ये क्या कह रहा है, आल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। बिटवीन क्या है, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको भी ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, मी बनेगा। क्लियर, नेक्स्ट की बात करते हैं, दीज काइंड, ये ऑलरेडी आपने डिस्कस किया था, कहाँ पर, मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ, ये आपने किया था नाउन में। दीज प्लूरल है तो यहाँ पर क्या होगा, काइंड नहीं होगा, काइंड्स आएगा। कह रहा है इस प्रकार की जो चीज़ें हैं आर नॉट प्रॉपर टू चेंज एंड सच एन इनिशियल स्टेज। द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल, जो पहले पेज में कहानी है वो किसी एक स्कूल गर्ल की है। और एक बात और ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं पर इंडेफिनिट आर्टिकल एल लगा रहा हो किसी भी नाउन के साथ, ठीक है, तो उसके साथ कभी भी आप दैट नहीं लगा सकते, रिलेटिव प्रोनाउन दैट नहीं लगा सकते, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर, रिलेटिव प्रोनाउन दैट जो है वो डेफिनेट केस में ही बनता है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, आई स्कूल गर्ल लिख रहा है, आई स्कूल गर्ल लिख रहा है, आगे दैट लगा रहा है, तो ये दैट गलत होगा, यहाँ पर क्या यूज करोगे, हु यूज करोगे। आगे वैसे भी वर्ब लिख रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हु होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। चलिए जस्ट अ सेक, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, एवरी वन हैज़ टू गो फ्रॉम दिस, एक मिनट जस्ट अ सेक, हाँ सही है, एवरी वन हैज़ टू गो फ्रॉम दिस मॉर्टल वर्ल्ड, इस नश्वर संसार से हर एक को जाना है, ठीक है। कह रहा है वर्ड बिकॉज नन आर इमॉर्टल, क्योंकि कोई कुछ भी क्या है, इमॉर्टल नहीं है, नन इज इमॉर्टल। कह रहा लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन, आखिरी चीज जो माँ ने अपने एकमात्र पुत्र को दी वॉज हिज ब्लेसिंग, और इसको अगर बात करोगे तो यहाँ पर हिज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हर ब्लेसिंग, क्योंकि मदर की बात करो और मदर के लिए आप क्या लगाओगे, हर लगाओगे, ठीक है। कह रहा है ही फॉर गॉट हुम यू प्रोमिस टू मीट विथ हर, ही फॉर गॉट वह भूल गया, हुम, हुम मतलब किससे, यू प्रॉमिस तुमने प्रॉमिस किया था, टू मीट विथ हर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे आप तो इसमें क्या यूज कर सकते हो, ही फॉर गॉट वह भूल गया, ठीक है, यू प्रॉमिस्ड तुमने वादा किया था, ठीक है, किससे मिलने का वादा, कि विथ हर,
उसको किससे मिलाने का वादा किया था, ठीक है। तो यहाँ पर whom जो है ये आपका ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज होता है, और जो who यूज होता है वो किसके तरीके यूज होता है, सब्जेक्ट के तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो वहाँ आप देखो इसमें सब्जेक्ट का यूज कर सकते हो या ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, ये आप डिसाइड करो। अच्छा, मैंने क्लॉज मेथड भी बताई थी, आप उससे भी सॉल्व करके इसको चेक कर सकते हो। आसान सा क्वेश्चन है, इट इज नॉट आई। ये देखिए बी फॉर्म है, बी फॉर्म के पास सब्जेक्ट और रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी वर्ब डिफाइन नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एम आ जाएगा, ठीक है। आई आस्क्ड हर मैनी क्वेश्चंस, मैंने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, नन ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट, तो नन ऑफ द आंसर वॉज करेक्ट, नन ऑफ द आंसर्स वॉज करेक्ट। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आई शैल अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अवेल के साथ आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि इसके साथ क्या लगता है, प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस लगता है। तो अवेल के बाद क्या आएगा, आई लगा है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, माई सेल्फ लगाना पड़ेगा। ये वाला देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, पुट वर्ब है, और इसका देखिए ये V1 है, ठीक है। V1 है तो इसका सब्जेक्ट भी यू रहा होगा, ऑब्जेक्ट भी यू है, तो फिर आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर योरसेल्फ लिखना पड़ेगा। कह रहा है पुट योरसेल्फ इन माय पोजीशन, तुम अपने आप को मेरी जगह रख करके देखो, एंड यू विल रियलाइज द व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन आई फेस, है ना, किस तरीके की सिचुएशन मैं फेस करता हूँ, ठीक है। ईच ऑफ देम, देखिए ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है, ईच ऑफ देम, ये क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, सही है। हैज, ये ईच के लिए लगा रहे हो, ईच सिंगुलर होता है, हैज आ गया, हैज आ गया तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा। ईच ऑफ देम, ठीक है, ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उनमें से हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद है वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस, और देखिए प्रॉब्लम आपको देखते ही मिल गई। अगर आपके लॉजिक क्लियर है ना तो आप पढ़ते पढ़ते प्रॉब्लम फाइंड कर लोगे, ठीक है। दैट एवरी वन लिख रहा है, और इसके बाद ये इसका प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लगा रहा है, एवरी वन के लिए हैज लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हैव लिख रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। कह रहा है हियर इज द मैन whom I think committed the crime, और ये मैंने कहा था who या whom वाला, जैसे अभी एक सेंटेंस आपको दिया था उसका बताइए। और ये क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये एक क्लॉज लिखी हुई है, ठीक है। मैंने कहा था क्लॉज से सॉल्व करिएगा जितने भी who और whom वाले प्रॉब्लम हैं। इसके बाद आई थिंक, ये भी आपके एक क्लॉज है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। कह रहा है कमिटेड द क्राइम, कमिटेड वर्ब है, द क्राइम इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये वाली क्लॉज कंप्लीट है, ये वाली क्लॉज कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली क्लॉज इनकम्प्लीट है, इसमें केवल और केवल वर्ब है, इसका सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट जो नहीं है तो सब्जेक्ट किससे डिनोट करते हो, हु से, तो इसका मतलब यहाँ पर हुम ना आकर के क्या यूज करोगे, हु। ही टुक हिज यंगर सिस्टर, विथ हिमसेल्फ नहीं होगा, विथ प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हो, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हो, विथ हिम ये बनेगा, अपने साथ, क्लियर। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, द कंपनी, देखिए इसको सॉल्व करिएगा, आसान क्वेश्चन है, हो सकता है देखने में आपको टफ लगे लेकिन लिटरली ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है, देखिए द कंपनी इज इन डेब्ट, जो कंपनी है वो डेब्ट में है, ठीक है। अच्छा देखिए थोड़ा सा और इसको हम एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा और करें तब आपको बेहतर तरीके से समझ आए। देखिए द कंपनी इज, अच्छा इसका मतलब कंपनी सिंगुलर है, ये पता चल गया। इन डेब्ट कर्ज में है, एंड हैज बीन अनेबल, ये कंपनी के लिए, वर्ब सिंगुलर, यहाँ पर भी वर्ब, एंड से बैलेंस कर रहा है, सही है। हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज, गलत हो गया, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉयज हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इट्स एम्प्लॉयज। कंपनी सिंगुलर है, इज लगाया, कंपनी सिंगुलर है, हैज बीन लगाया, कंपनी सिंगुलर है तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा। इवन दोज विच, ठीक है, हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, ऐसे लोग जिनके पास प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप जानते हो लिविंग के लिए तो आप हु लगाते हो ना कि विच, तो ये विच गलत होगा। और बाकी आप देखो आगे वर्ब लिख रहा है इसलिए विच ज़्यादा सही। ही टॉक्ड ऑन द फोन, ठीक है, ही टॉक्ड ऑन द फोन, उसने फ़ोन पर बात की, फॉर आवर्स, घंटों,
टुगेदर साथ साथ, ठीक है, उसने फ़ोन पर घंटों बात की। हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अ लॉट, जो चीज़ उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट, क्या इरिटेट करती है, उनका फ़ोन पर घंटों बात करना। और ये क्या है, ये तो कोई नॉन लिविंग चीज़ है, इसलिए क्या लगाओगे, विच लगाओगे, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्लाइड कंप्लीट हो गई आपकी, 25 हो गए। अब हम चलते हैं सेंटेंस इम्प्रूव। इस बार मैंने आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिल इन दी ब्लैंक के भी क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, तो आइए इनको लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। अब हालांकि आपको प्रॉपरली विजिबल अच्छे से होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ही आपको प्रॉपरली कायदे से दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, कह रहा है माई वाइफ इज अ हाउस वाइफ, मेरी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, बट सी डज नॉट लाइक टू कुक, लेकिन वो पसंद नहीं करती, ये मतलब मॉडर्न ज़माने की वाइफ है, ठीक है, ये खाना वाना बनाना पसंद नहीं करती। इवन कह रहा है फॉर हिमसेल्फ, यहाँ तक कि अपने लिए, तो इवन फॉर हरसेल्फ होगा, वाइफ है, वाइफ के लिए हरसेल्फ लगाओगे ना, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, इवन फॉर हर सेल्फ, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। द कमेटी हैव डिस्पर्स्ड, ठीक है, बिखरी हुई है, हैव लगा रहा है, अच्छा हैव लगा रहा है, कह रहा है ऑन द इशूज ऑफ इट्स, इट्स नहीं होगा, यहाँ पर देयर आएगा, जैसी वर्ब वैसा पॉजेसिव, ठीक है, जैसा परिवार वैसे संस्कार, जानते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, देयर, ये करेक्ट आंसर होगा। और वैसे भी आगे नाउन लिखा है तो देयर्स तो ले नहीं सकते, वो देखिए आगे डिस्पेंसेशन लिखा है, वो नाउन लिखा है, इसका मतलब। और वैसे भी मैंने आपको बताया था, अगर ना समझ पाओ कि डिस्पेंसेशन का मीनिंग क्या है, तो TIUL लगाए, इससे पता चलेगा कि ये नाउन है। क्लियर। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, जस्ट अ सेक, चलिए ये सही है। अब देखिए टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी हैव बेनिफिटेड पीपल बाय देयर डिस्कवरी। अच्छा एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी और मशीनरी दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आगे हैव लगाओगे, अच्छा हैव लगाओगे तो यहाँ पर देयर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इज लगा रहा है, हट गया, यहाँ पर हैव लगा रहा है लेकिन इट्स लगा रहा है, हट गया, यहाँ पर आर लगा रहा है, यहाँ देयर्स तो आएगा नहीं, आगे नाउन लिखा है इसलिए हट गया, नो इम्प्रूवमेंट आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ऑप्शन एलिमिनेट करते जाइए, आपके क्वेश्चन क्लियर है। ईच मैन एंड ईच एनिमल, इसके बारे में देखिए बात करते हैं। ईच एवरी कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो ईच मैन एंड ईच एनिमल इज आएगा, ठीक है। पहले तो देखो एज 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 तीनों में है, अच्छा आगे क्या लगाओगे, जैसा वर्ब वैसा पॉजेसिव, तो ये देयर तो प्लूरल हो गया, ठीक है। हिज लगा नहीं सकते, केवल मैन की बात होती तो हिज लग जाता है, एनिमल भी है, तो इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी वाला होगा। और वैसे भी देखिए जब इस तरीके सिचुएशन में आप फंस जाया करें कि आपको पॉजेसिव किसके अनुसार लेना है, दो अलग अलग दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर मैन दिया है और एनिमल दिया है, तो जो बाद वाला है जिसके अनुसार आगे सेंटेंस आप कैरी कर रहे हो उसी के अनुसार पॉजेसिव लिया करो, इसलिए इट्स लिखा है, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला, ईदर माई डॉटर आर योर डॉटर, ईदर माई डॉटर आर योर डॉटर, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। तो अगर आप इसको देखोगे तो एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, किससे जुड़ा है, आइदर आर। और मैंने कहा था आइदर आर में वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आप यूज करते हो, तो यहाँ पर जो पास वाला सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका योर डॉटर है, योर डॉटर के अनुसार तो इज सही होगा, ठीक है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर एक्ट, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज, अच्छा ये आगे प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिस लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिस लिख रहा है, ओके, दिस लिख रहा है, यहाँ पर हर लिख रहा है, हिज लिख रहा है, दिस लिख रहा है, तो यहाँ पर देखो पहली बात तो आप देखो आर नहीं लगा पाओगे, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर आएगा, तो एक ऑप्शन तो आपका हट गया, ठीक। दूसरा हिज नहीं लगा पाओगे, एक ऑप्शन ये भी हट गया, और चूंकि योर डॉटर के अनुसार ले रहे हो तो बेहतर प्रोनाउन आपका कौन सा होगा, हर होगा, तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। आइए नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये क्लियर हो गया आपका। आइए 5 के बाद बात करते हैं 6 में। देखिए ये तो ऑलरेडी अभी आपने डिस्कस किया है 7 नंबर, ठीक है।
6 नंबर, ये ऑलरेडी अभी आप डिस्कस कर चुके पीछे वाली स्लाइड्स पे, आपने इसके बारे में डिस्कशन किया है अच्छे से, ठीक है। देखो अब एक काम करते हैं, इसको देखिएगा क्या कह रहा है। राज आई एंड यू मस्ट एडमिट दैट वी आर फेलियर। अच्छा, फेलियर की बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली निगेटिव निगेशन का सेंस आ गया। निगेशन का सेंस आ गया तो आपका जो लॉजिक होगा वो क्या रखोगे, 1 2 3। और जब 1 2 3 देखोगे तो यहाँ पर कौन सा है, वह यहाँ पर बना आपका कौन सा, सी वाला, आई यू एंड राज। क्लियर, होपफुली समझ आ गया होगा। आइए 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 वाला देखिएगा, 7 क्या लिख रहा है, कह रहा है आई यू एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल। इज रिस्पॉन्सिबल लिख रहा है, इसका मतलब जिम्मेदार है। इसका मतलब फिर से वही सेंस आएगा, तो 1 2 3 होगा। 1 2 3 होगा तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है माइन पेरेंट्स। ये तो गलत हो गया क्योंकि पेरेंट्स तो ऑलरेडी नाउन लिखा हुआ है। नाउन लिखा है तो यहाँ पर तो होना चाहिए माई, ठीक है। माई पेरेंट्स होगा, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड योर्स होगा, ठीक है, माई पेरेंट्स। अच्छा क्लियर है, योर्स है या योर है या योर। अच्छा, दो ऑप्शन आपके सेम हो गए, ये वाला भी सेम हो गया, तो आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हाँ दोनों सेम है, तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। और फिलहाल आगे पेरेंट्स को रिपीट नहीं कर रहे हो, इसलिए आपने योर्स लिखा है, प्रोनाउन का यूज किया है। एडजेक्टिव वाला, पजेसिव एडजेक्टिव वाला आपने स्किप कर दिया है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले वाले स्टेटमेंट की। क्वेश्चन नंबर 9 माई सन इज वेरी नॉटी वेन एवर ही राइट्स लेटर टू, एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ही यूजेज अ डिफरेंट सब्सक्रिप्शन ईच टाइम लाइक योर पॉप, योर यमी, ठीक है, यम्मी लिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये तो बड़े आसानी से कर लोगे आप। ये कोई नाउन है, आपको नहीं पता क्या है, ये भी कोई नाउन है, ये भी नहीं पता क्या है, लेकिन दोनों के पहले नाउन है तो योर ही लगाओगे, ना कि योर्स लगाओगे, है। तो इसका मतलब है यहाँ पर देखिए योर्स, ये गलत, योर या योर्स लगा दे रहे, या योर्स लगा दे रहे, ये सभी ऑप्शन हट गए, ए बी सी। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका डी। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले वाले स्टेटमेंट की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है इट इज़ मी हु। अच्छा एक बात बताइए, ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। हु क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर मी ना आकर के आई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इट इज आई, ये बनेगा जा करके। और एम नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये जो इज लगा है ये इट के अनुसार लगा है, तो इट इज आई, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ठीक है। 11 क्या है, लेट वी सॉल्व। देखिएगा तो यहाँ पर तो बड़े आसानी से आप कर पाओगे। क्यों कर पाओगे, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, लेट अस, लेट अस, लेट वी, ये गलत हो गया। अच्छा यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व फर्स्ट फॉर्म आती है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये ध्यान देना, उसमें एस या यस नहीं लगता है। तो 11 वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है प्रॉपरली विजिबल है, ठीक है। देखिए वन शुड स्टैंड फर्मली अगेंस्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ टू फुलफिल हिज क्राइम्स। जब आप ऐसा देखते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है। आइडिया क्या लगता है, वन सब्जेक्ट है तो केसेस पूरे वन वाले चाहिए, तो यहाँ पर इसने क्या लगाया है, हिज। तो इसका मतलब आपको क्या ढूंढना है, वंस। ठीक है, पहले वाले में वन है, ये हटा, दूसरे वाले में वंस है, सही है, ये हिज हटा, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ये बिल्कुल मिली सेकंडों वाले क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा क्या होगा। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है आई एम नॉट एज कावर्डली। पहले तो ये ध्यान दो, जिन बालकों को ये नहीं पता है कि कावर्ड और कावर्डली में क्या अंतर है, वो लोग पहले समझें। कावर्ड क्या होता है और कावर्डली क्या होता है। कावर्ड होता है नाउन, ठीक है, और जब किसी नाउन में एल वाई लगाते हो तो बनता है आपका एडजेक्टिव, ये बनता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है एज एज,
एज एज के बीच में आप एडजेक्टिव यूज करते हो तो पहली बात तो कावर्डली ही आएगा। तो देखो ये दोनों ऑप्शन तो आपके मिनिमाइज हो गए, यहाँ पर कावर्डली आएगा। अच्छा, एज के बाद आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से वो करोगे तो यहाँ पर हिम नहीं आएगा, ही, इस वजह से सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? थर्ड। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 देखिएगा, कह रहा आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स मोर देन ही। ठीक है, ये तो मैंने कंपैरिजन बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। आई सब्जेक्ट है, माई पेरेंट्स इसका ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, कंपेयर किससे करो? ही से। आप चाहो तो इससे करोगे तो हिम आ जाएगा, इससे करोगे तो आपका ही आ जाएगा। ठीक है, तो ही या हिम दोनों में कोई। अच्छा, मोर टू तो होता नहीं, ये हट गया। मोर टू तो होता नहीं, ये भी हट गया। अच्छा, मोर देन दैट आपकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए सही आंसर आपका नो इम्प्रूवमेंट आ गया। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 देखिएगा, द मैन हुम यू आर टॉकिंग इज अ क्रिमिनल। आदमी जिसके बारे में बात कर रहे हो वो क्या है? वो एक क्रिमिनल है। ठीक है, अब एक बात बताओ, देखो इसको तोड़ते हैं ज़रा, तोड़ो, आप बड़े आसानी से तोड़ पाओगे। देखो द मैन एक सब्जेक्ट है, इसके बाद कह रहा है यू आर टॉकिंग, ये देखो ये एक पूरी क्लॉज लिखी है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इज अ क्रिमिनल, ये वर्ब लिखी हुई है, ये भी एक क्लॉज बन सकती है। ठीक है, अच्छा इस क्लॉज का मान लो एक सब्जेक्ट ये लिखा हुआ है, तो ये किसके लिए आया? ये इसके लिए आ गया। ठीक है, इज अ क्रिमिनल के लिए आ गया। द मैन इज अ क्रिमिनल, यू आर टॉकिंग, ये आपकी पूरी क्लॉज। अच्छा, मतलब ये क्लॉज भी कंप्लीट है, ये क्लॉज भी कंप्लीट है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की ही ज़रूरत है। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा द गर्ल विच मदर। पहली बात तो गर्ल के साथ विच नहीं लगा पाओगे, है ना, क्योंकि गर्ल क्या है? ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है तो इसके लिए विच नहीं लगाते, ये हट गया। अच्छा, इसके बाद हुज मदर आएगा, हुज मदर इज वॉर्न, पहने हुए, क्या पहने हुए वो आप आगे बताना चाह रहे हो। तो देखो एक तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, इज वेयरिंग। अच्छा, बुरका रेड साड़ी इज वेरी डिकोरस, है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, पहली बात तो देखो ये हुज वाला बनेगा, हुज मदर। अच्छा, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म तो बनेगी नहीं, है ना, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाए? नहीं, यहाँ पर बनेगा आपका फर्स्ट वाला, है ना, जो पहने हुए हैं। ठीक है, ये बनेगा, ये नहीं। चलो अगले वाले में बात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17, प्रभात इज द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट। और जैसे मोस्ट दिखाई दिया आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। देखिए मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट टैलेंटेड सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, दैट आएगा। दैट आएगा तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? फर्स्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये भी स्लाइड आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, 12 हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा 18 की बात करने वाले हैं। देखिएगा ये लिख रहा है आपका, पूजा आल्सो हैज़ द सेम ड्रेस विच आई वोर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, द सेम के साथ आप क्या लगाते हो? जस्ट अ सेक, द सेम के साथ आप क्या लगाते हो, ये आपको ध्यान देना है। तो द सेम ये लिख रहा है, द सेम के साथ आप क्या लगाते हो? दैट लगाते हो, विच तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर देखो जरा, विच ये गलत हो गया, दैट दैट। ठीक है, और दैट के बाद आप क्या लिखोगे? दैट के बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, दैट के बाद आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा बनेगा? ये देखो जरा, दैट आई वॉज वीरिंग, दैट वोर आई, ये तो गलत हो जाएगा, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, देखिए विजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा ठीक है, विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले वाले स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखिए डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? आई हैव मेट मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, मैंने इस संसार में बहुत सारे लोगों से मिला, बट प्रहलाद इज द ओनली। द ओनली के साथ आप जानते हो, द ओनली के साथ आप क्या लगाते हो? हु नहीं लगाते हो। ठीक है, क्या लगाते हो? दैट लगाते हो। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है, द ओनली के साथ क्या लगेगा? दैट लगेगा, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट होगा। तो ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे आपके, यहाँ पर दैट आ जाएगा। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 देखिएगा क्या करोगे आप।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, द वाटर ऑफ द गंगा इज फ्रेशर एंड क्लीनर इन हरिद्वार देन दैट ऑफ इलाहाबाद हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। और वैसे प्लूरल नहीं है तो दैट ऑफ ही लगाओगे तो ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, फिर भी आपको कहीं डाउट हो तो टेल मी। कह रहा है संजीव वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड इन ले वेयर he was appointed as a civil engineer in ITBP but now he has been acquitted him well। acquit के साथ आप क्या लगाते हो, himself लगाते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। acquit के साथ आप क्या लगाते हो, himself, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप किस में लगा रहे हो, acquitted himself लगा रहे हो, ये लगा रहे हो आप, है ना। तो acquitted has been, एक तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चलो मैं इसको स्किप ही कर देता हूँ। इसमें आप आंसर देख लो जरा, ही हैज़ बीन एक्विटेड, अपॉइंटेड है नहीं, अपॉइंटेड तो नहीं होगा, एक्विटेड होगा। एक्विटेड के साथ देखो यहाँ हिमसेल्फ लगा रहा है, तो पार्ट नंबर 3 आप चेक कर लेना, 3 बनेगा जा करके, ठीक है। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा राउंड करके है, देखिए ये, चलिए इसके साथ ही है ये, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, देखिए 22 थर्ड वाला ऑप्शन क्लियर कर लीजिएगा, उसमें 22 में आते हैं। कह रहे ड्यूरिंग लास्ट समर वेकेशंस वी वेंट कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु एंड एंजॉयड द कोल्ड वेव ऑफ द सी, ठीक है। तो एंजॉयड आरसल आ जाएगा, ये आप जानते हो एंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है। एंजॉयड आरसल ये बनेगा जाकर आपका कौन सा, फर्स्ट वाला। ये भी क्लियर हो गया। फाइनली ये स्लाइड भी आपकी होती कंप्लीट। अभी देखिए हो सकता है आपके पास FIB वाले क्वेश्चन हो, ठीक है। 22 हो गए, इसके बाद बात करते हैं 23 से, ठीक है। चलिए 23 की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रभा इज वेरी चूजी एंड कॉन्शियस अबाउट हेल्थ व्हेन एवर आई ऑफर हर स्वीट्स सी सेज फॉर योर लव आई टेक। देखिए पहली बात तो टेक जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आपको मिलेगा वो कहाँ से आंसर मिलेगा वो समझिएगा, टेक के बाद आपको इट लगाना पड़ेगा, ये है। अब इनमें देखिए कहाँ पर गड़बड़ है, कह रहा है सी सेज, ठीक है, सी से नहीं होगा, ये भी ऑप्शन हटा। सी सेज फॉर योर लव, तुम्हारे प्यार के लिए मैं ले रही हूँ, ठीक है, जज्बातों को समझो आप, है। तो यहाँ पर आर लव नहीं होगा, यहाँ पर योर लव होगा, करेक्ट आंसर आपका सेकंड वाला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आइए। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, फ्रेंड्स आर अर्निंग, दोस्त जो होते हैं वो हमारी इनकम होते हैं। मैनी रिलेशंस इधर वी गेट बाय बर्थ आर लक बट वी गेट फ्रेंड्स बाय आर बिहेवियर, सो टू फ्रेंड्स मस्ट रिस्पेक्ट वन अनदर, नहीं होगा, ईच अदर होगा। ईच अदर कहाँ पर है, कहीं नहीं है, पहले वाले पे लो। क्लियर। सेंटेंस देखिए कितना लेंदी लिख रहा है, वो पूरा कंटेक्स्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जेन्युइनली जो प्रॉब्लम दे रहा है वो आप समझ पा रहे हो क्या है। समवन इज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, कुछ लोग जन्म से ही चांदी के चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, मतलब धनी परिवार में पैदा होते हैं। ये एक ईडियम है आपका, आप जानते हो। अब देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है बट सम हैज़ टू वर्क हार्ड फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन कुछ को क्या करना पड़ता है, बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो समवन हैज़, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क हार्ड, ठीक है। हैज़ लगा रखा है तो इसका मतलब आपको आगे हिज लगाना पड़ेगा। ये देयर है हट गया, ये वन है हट गया, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सेकंड आ गया। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 26। देयर वर 100 क्वेश्चंस इन द पेपर बट नीदर ऑफ द टू क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया, इसको कैसा होना चाहिए था, आप क्वेश्चन से ही सॉल्व कर सकते हो। 2 क्वेश्चंस होगा और यहाँ पर वॉज होगा, ये आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो क्वेश्चन वाला हट गया, ये वाला ऑप्शन हटा, और ये वाला इसके बाद क्वेश्चंस हो गया, ओके क्वेश्चंस हो गया, वर नहीं होगा वॉज होगा, तो ये करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, देयर इज़ नो पार्शियलिटी बेटवीन, इसमें तो आपको महारत हासिल हो गई है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि बेटवीन के बाद कौन सा केस लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो बेटवीन के बाद यू है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मी, तो यू एंड मी होगा, योर लिख रहा है, यू एंड मी, यही वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया।
आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपने बहुत बेहतर तरीके से किए होंगे, ऐसे उम्मीद करता हूँ मैं। अवॉइड सच फ्रेंड्स, देखिए सच के साथ आप हु नहीं लगाते हो, एज या दैट लगाते हो, यह ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एज किल देयर टाइम, एज किल योर टाइम, ठीक है। हु किल योर आर टाइम, पहली बात तो हु हटा और नो इम्प्रूवमेंट हटा क्योंकि उसमें हु लगा है। कह रहा है किल, कह रहा है अवॉइड सच फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स से बिल्कुल को अवॉइड करो जो तुम्हारा टाइम किल करते हैं ना। उनका टाइम किल हो तो चलो ठीक है, बात समझ आती है, आपका टाइम जो किल करते हैं उनकी बात कर रहा है। होपफुली ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। ओके, देखिए तो ये हो गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 और 30, दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर इसके बाद हम लोग FIB की तरफ चलेंगे। इस बार क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए हैं आपके, ठीक है। होपफुली आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके इसलिए इतने क्वेश्चन रखे हैं। द फादर एंड द फ्रेंड्स गिव्स, तो पहली बात तो एक बात बताओ, द फादर, यहाँ पर पहली बात तो एक काम करिएगा, फ्रेंड होगा, फ्रेंड्स नहीं होगा, है ना। और देखिए अगर दो नाउन आप दो कॉमन नाउन कनेक्ट कर रहे हो, इसका प्रोसीजर समझ लेना। दो कॉमन नाउन आप कनेक्ट कर रहे हो और आर्टिकल और सिर्फ पहले वाले के साथ लगा रहे हो, यहाँ पर आप आर्टिकल लगा रहे हो, ठीक है। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ है। एक मिनट रुकिएगा, देखिए अगर आप कॉमन नाउन लिख रहे हो, अगर आपने कॉमन नाउन लिखा और आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ पहले वाले के साथ लगा रहे हो, तो दोनों पर्सन या थिंग केवल एक ही चीज़ को जस्टिफाई करेंगी, या दोनों जो पर्सन होंगे वो एक ही पर्सन होगा, दो अलग अलग पर्सन नहीं होंगे। जैसे एंड लगा है, यहाँ पर फादर, यहाँ पर फ्रेंड, फ्रेंड के साथ आर्टिकल नहीं है, फादर के साथ आर्टिकल है, मतलब वही फादर है वही फ्रेंड है, मतलब जो पिताजी है वही मित्र हैं, ठीक है। दो अलग अलग इंसान नहीं है, एक ही इंसान में वो दोनों क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पर गिव जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गिव हो गया, यहाँ पर गिव हो गया, यहाँ पर गिव है। अब आगे क्या कह रहा है, अस एडवाइस फॉर आर बेटर, अब आर लगा रहा है तो यहाँ पर भी आर ही आएगा, असी आएगा, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका नो इम्प्रूवमेंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 क्या कह रहा है, द बेगर, देखिए द बेगर एंड द बॉय, देखिए अगर दोनों के साथ अपने अपने आर्टिकल हैं, एंड के पहले एक कॉमन नाउन है, एंड के बाद एक कॉमन नाउन है, और इसके साथ अपना आर्टिकल है, इसके साथ अपना आर्टिकल है और इसके साथ अपना आर्टिकल है, तो दोनों के दोनों पर्सन मिलकर के दोनों अलग अलग पर्सन होंगे या अलग अलग थिंग होगी, नंबर ऑफ पर्सन या थिंग दो बनेंगी जाके, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है द बेगर एंड द बॉय, दो अलग अलग हो गए, इसलिए आर लगेगा और यहाँ हिज नहीं आएगा, देयर आएगा। तो देखो देयर यहीं पर मिल रहा है, ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए यहाँ से वाइंड अप होता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद किसकी, FIB की। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखिए डिस्कशन करते हैं। आइए देखिए लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के हम लोग डिस्कशन करते हैं। FIB वाले हैं और सभी तरीके क्वेश्चन आपको करने हैं भाई, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, सभी तरीके के आपको क्वेश्चन करने हैं। अच्छा एक स्लाइड शायद छूट गई मेरे ख्याल से, एक मिनट देखिएगा, 4 है, इसके पहले बात करते हैं। अच्छा 29 हो गया, जस्ट अ सेक, क्वेश्चन छूट रहे हैं आपके। अच्छा ये वाली स्लाइड है, इसमें देखिए, देखते हैं ज़रा। ये कह रहा है आपका इन दीज टू फ्रॉक्स, देखिए ये लिख रहा है आपका, चलिए अब आपको प्रॉपरली विजिबल होगा। अब बात करते हैं, देखिए कह रहा है इन दिस टू फ्रॉक्स आई थिंक दिस ब्लू वन इज एंड दैट रेड वन इज। एक बात बताओ, इसके साथ तो कोई नाउन दिया नहीं, तो पजेसिव एडजेक्टिव तो लगाने से रहे आप, है ना, और यहाँ पर भी पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगेगा, तो इसका मतलब पजेसिव प्रोनाउन लगाना है। माइन लगेगा नहीं, माइन लगेगा नहीं, हटे, माइन होगा, माइन होगा, और दूसरे भी प्रोनाउन यूज करना है, इसका मतलब हर्ष। बॉर्न टू रूल ओवर द वर्ल्ड, कुछ लोग जन्म से ही संसार पर रूल करने के लिए जन्म लेते हैं, तो सम आर बॉर्न, यहाँ पर करेक्ट आंसर। सम जब भी प्रोनाउन होगा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, आ फ्यू। आ फ्यू का मतलब होता है, आप जानते हो, आ फ्यू प्लूरल होता है, इसके बाद आप जो भी नाउन लिखोगे वो प्लूरल लिखोगे। तो आ फ्यू के बाद देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब में एस या इस नहीं लगाओगे, इसमें लगा है, इसमें नहीं लगा है, इसमें भी लगा है, ये दोनों हट गए। अब या कम होगा या फिर स्कैप होगा स्कैप्स। आगे वाले में देखो मैनी भी प्लूरल है तो मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाओगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा जा करके, यहाँ पर कम आएगा और स्कैप आएगा। करेक्ट आंसर आपका सेकंड। सब्जेक्ट प्लूरल होता है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में पढ़ते हो, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल ये भी आपकी स्लाइड होती है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं बालक। देखिए फोर्थ क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है इज योर फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है, इज आमिर खान, ठीक है। कह रहा है मेरा जो है वो आमिर खान है। तो पहली बात तो आप नाउन लिख नहीं रहे हो, नाउन लिख नहीं रहे हो तो आप माइन लिखोगे, ठीक है। दूसरा विच लगा नहीं पाओगे, इसलिए क्या आएगा, हु आएगा। हु इज योर फेवरेट एक्टर, माइन इज आमिर खान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इन्वेस्टिगेटिंग केस, ठीक है, केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा, कह रहा है मैं स्वयं इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर होगा, देखिए एक तो ये समझिए आप, कह रहा है प्रमोशन लिख रहा है, प्रमोशन नाउन हो गया, नाउन हो गया तो यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव माई 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 मी, वी वाला ऑप्शन हटा। अच्छा दूसरा देखो आई लिखा है तो एम आएगा, एम आएगा तो ये वाला भी ऑप्शन हट गया, ठीक है। माई सेल्फ एम, क्लियर, ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही हो गए, सेम हो गए तो दोनों में कोई भी कर लीजिए आप, करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहा है, आई नो द थीफ, मैं चोर को जानता हूँ, इंटर्ड योर हाउस, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पीछे सॉल्व करें, इंटर्ड क्या हो गई, वर्ब हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब यस्टरडे लगाओगे, ठीक है। तो पहले तो ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, अब ये दोनों बच्चे आपके। आप क्या कह रहे हैं, आई नो द थीप, अब यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट क्या लिखोगे, हु, तो यहाँ पर होगा हु और यस्टरडे। होपफुली ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोथ द ब्रदर्स वर नॉट ओनली अब्यूजिंग बट आल्सो बीटिंग, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कितने पर्सन है, पहले ये देखो जरा, बोथ, बोथ मतलब दो भाई हैं, दो भाई है तो ईच अदर आएगा, ये वाला हट गया, वन अनदर हट गया, ईच अदर। अच्छा दोनों एक दूसरे को पीट रहे तो भी ईच अदर आएगा, तो ये करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, रोहित विथ, अब रोहित के लिए आप क्या लगाओगे, हिज लगाओगे, एज यूजुअल सी बात है। जब आप हिज लगाओगे तो ये हर नहीं आएगा, हिम नहीं आएगा, हिज वाले आएंगे, ये दोनों ऑप्शन आपके हट गए। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एंड चिल्ड्रन वेंट टू आगरा टू सी द ताज, ताज देखने गए। फर्स्टली वांटेड टू गो टू, अच्छा पहले ये सभी के सभी लोग कौन, रोहित हो गए, उसकी वाइफ हो गए और बच्चे हो गए, तो इन तीनों को किस प्रोनाउन से जस्टिफाई करोगे, ही से, नहीं दे से, तो ये करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए अगर आप FIB वगैरह ढंग से सॉल्व करते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ढंग से करते हैं, तो आपका थोड़ा सा सोचने का दायरा भी बढ़ेगा, क्योंकि इनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक, ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे। सुहानी एंड सरिता आर वेरी फास्ट फ्रेंड, दोनों के दोनों जो हैं जो फास्ट फ्रेंड है, क्लियर। अब इनके लिए देखिए दो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन लिखे हैं और थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन एक ही होता है, वो क्या होता है, दे, तो यहाँ पर क्या यूज करना है, दे। अब देखिए पहला वाला तो सी है, ये तो हट गया, अच्छा ये दे, क्लियर। अच्छा इसके बाद कह रहा है हैव जस्ट कंप्लीटेड स्कूल लाइफ, अभी अभी स्कूल लाइफ कंप्लीट की किन्ने, सुहानी और सरिता ने, तो हर तो आने से रहा, या तो देयर, अच्छा ये वाला देयर तो आएगा नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, बस आप जैसे कर रहे हो एज यूजुअल आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगली स्लाइड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बॉय एंड गर्ल शुड रिस्पेक्ट टीचर, हर एक गर्ल को और हर एक बॉय को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए टीचर का, ठीक है। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, तो पहली बात तो ईच आएगा, अच्छा ईच तो सभी में है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक है। अच्छा सम आएगा नहीं, इसके साथ सम के तो कोई पेयरिंग है नहीं। अच्छा दूसरा देखो जरा, मैंने एक इस केस में बताया है कि जब भी आप इस तरीके से प्रोनाउन में फंस जाएं तो हमेशा जो बाद में लिखा गया है आप उसके अनुसार, गर्ल के अनुसार यहाँ पर हर लगना है, तो ये ऑप्शन हटा सर, ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। ये टेक्निक है जिससे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे।
नीदर द जज, ये देखो नीदर नॉर आइदर और, इसमें तो आप बिल्कुल आपको महारत हासिल हो गई। नीदर द जज नॉर द पुलिस, ठीक है। और इस केस में आप क्या करते हो, हमेशा बाद वाले के अनुसार पास वाले के अनुसार लाते हो। पुलिस के अनुसार लगेगा तो यहाँ पर क्या लगाओगे, एज गलत, आर, पुलिस प्लूरल होता है आर आर, ठीक है। परफॉर्मिंग ड्यूटी रैपिडली, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूटी अपनी कौन, पुलिस वाले, इसका मतलब क्या होगा, अच्छा ऑलरेडी ये देखो नाउन दिया हुआ है ड्यूटी, जब ड्यूटी नाउन दिया है तो एडजेक्टिव लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा तो यहाँ पर ये आएगा, ये बाकी हट गए। अच्छा इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रहा है हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, ठीक है। अच्छा इस जॉब के लिए सिलेक्ट किए गए हैं ये तीनों पर्सन, तो आप क्या लगाओगे, देखिए यहाँ पर तो जनरल तरीका है तो 2 3 1 आएगा। यहाँ पर कोई निगेटिव सेंस तो है नहीं, निगेटिव सेंस है नहीं, तो 1 2 3 तो लगेगा नहीं, तो यू ही एंड आई आना चाहिए। यू ही एंड आई किस में है, थर्ड वाले पे है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं हम अगले में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यू एंड, यहाँ पर एंड है, इसको करेक्ट करिएगा, ये एंड हटा दीजिए। यू एंड मस्ट स्टैंड अगेंस्ट दिस करप्शन एंड मस्ट बी रेडी टू सेक्रीफाइस लाइफ, ठीक है। तो कह रहा है यू एंड आई या ही, जो भी आप लोगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो जरा एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पर आई लोगे तो वहाँ पर आर आएगा, आई के साथ आर दे रहा है, बिल्कुल ही के साथ तो आर बनेगा नहीं, ठीक है। आई के साथ योर बनेगा नहीं, ठीक है। ये बाकी हट गई, ये वाला सही हुआ। ये मैंने आपको सिखाया था पजेसिव कैसे लेना है, उस वाले क्वेश्चन से आपका है, पजेसिव कैसे लेना है ये पूरा डिटेल में हम लोगों ने कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 14 देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एंड ही डिड, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड ही डिड बेस्ट टू बीट, है ना। कह रहा है यहाँ पर ही लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है ही, यहाँ पर आपको फिल करना है। अच्छा आई पहले आए या नहीं, 2 3 1 होता है ये 2 3 1, तो अगर आप आई लगाओगे तो आई पहले आ जाएगा, तो आई हमेशा बाद में आएगा ही के, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब यू ही आ सकता है, यू आ सकता है, आई वाले ऑप्शन हट गए, यू आ सकता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर फिल करना है आपको, तो प्रोनाउन तो योर ही आएगा, वो तो कन्फर्म है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ये यू और योर सही है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है ही ऑलवेज मेक सम मिस्टेक, यहाँ पर मिस्टेक होगा, मिस्टेक इन राइटिंग, ये अलग अलग है, इसको ध्यान रखिएगा, मिस्टेक इन राइटिंग। लेटर एंड फॉर ट्रूली ही राइट्स ट्रूली, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर एक बात आप ध्यान से देखो कि आप पहले वाले के अनुसार ही निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पर लिख रहा है ट्रूली, ठीक है, इसके पहले आप पजेसिव लगाओगे तो यहाँ पर योर आएगा, ठीक है। योर सी वाला तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अच्छा यहाँ पर या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, योर्स वाला बनेगा जा करके, ठीक। योर्स ट्रूली, जैसे योर्स सिंसियरली लिखते हो वैसे योर्स ट्रूली, तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 16, आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, इट इज देखिएगा, इट इज के बाद क्या आएगा, यू आएगा, योर तो आएगा नहीं, यू आएगा, ये भी नहीं आएगा। इट इज यू कॉल हिम देयर, इट इज यू और आगे आपको फिल करना है, तो आंसर तो क्लियर हो गया ना। अच्छा दैट आएगा, ये वाला क्लियर होगा। 16 क्लियर हो गया, 17 में आते हैं। 17 देखिएगा, जस्ट अ सेक, क्वेश्चन नंबर 17, आई एम हैप्पी मदर, है ना। आई एम एज हैप्पी एज माई मदर, बिल्कुल सही है, एज हैप्पी एज लिखोगे आप, एज माई, बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला बन जाएगा। अच्छा निगेटिव है नहीं कि सो एज लगाए, है ना, और आगे मी लिखोगे तो मी मदर लिख नहीं पाओगे, तो माई मदर आएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द बेबी हाइट्स, अच्छा बेबी के लिए इट लगाते हो तो बस वही से क्लियर हो जाएगा। बेबी के लिए क्या लगेगा, अच्छा इसके ऑप्शन शायद उस साइड हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 18 के, तो देखो पहले तो हर सेल्फ आएगा नहीं, इट सेल्फ आएगा। अच्छा यहाँ पर हर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी इट आना चाहिए था, ठीक। तो देखो जरा इसके ऑप्शन देखते हैं वहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शन शायद ऊपर है, एक मिनट, जस्ट अ सेक, ये है हिमसेल्फ। अच्छा ये देखो जरा, तो वहाँ पर क्या होगा, इट्स मदर, ठीक है, तो बाद वाले में भी इट लगाओगे तो ये बनेगा जाके। वैसे यहाँ पर इट्स होता ज़्यादा सही रहता, शायद वहाँ मदर था, हाँ ये दिखेगा। चलिए 19 वाले पे देखते हैं, 19 वाला क्या कह रहा है,
चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन है, इनको और हम लोग कवर अप करते हैं। कह रहा ऑफ द 5 ब्रोकन दिस प्रेसियस कप, है ना। अब यहाँ पर क्या फिल करोगे, एनी आ सकता है, एनी वन आ सकता है। अच्छा पहली बात ये देखो जाएगा 5 गर्ल्स होगा, यहाँ गर्ल लिख रहा है, यहाँ पर गर्ल्स लिख रहा है, गर्ल्स लिख रहा है। अच्छा ये तो क्लियर हो सकते हैं। अच्छा आगे वाला जो आएगा वो है जाएगा, मतलब सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा। ये वाला ऑप्शन पहले हटा चुके हैं हम लोग, है जाएगा, यहाँ है वह, यहाँ है वह, तो ये सारे हट गए, ये वाला क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द पोएट एंड द फिलोसोफर, इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर आर्टिकल केवल और केवल पहले वाले के साथ लगा है, ठीक है, द पोएट फिलोसोफर एंड लगा हुआ है, एंड में यहाँ पर आर्टिकल है, यहाँ पर नहीं है, दोनों पर्सन एक ही हैं, वही पोएट है वही फिलोसोफर है। इसके बाद तो सिंगुलर आना चाहिए, सिंगुलर यहाँ है, सिंगुलर यहाँ है, ये दोनों हट गए। अच्छा लेकिन यहाँ देयर लगा रहा है, यहाँ हिज लगा रहा है, तो ये वाला करेक्ट हो गया आपका, ये वाला, ठीक है। तो होपफुली, ठीक है, बड़ी कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने इसको कर लिया है वाइंड अप। प्रोनाउन का सेशन होता है वाइंड अप। किसी क्वेश्चन में कोई आपका डाउट है आप उसको कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको इंक्लूड कर लूँगा या कमेंट में ही आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इस सेशन को यहीं पर करते हैं वाइंड अप, और कल मे बी प्रोबेबली आपकी क्लास जो है वो ऑफ रहेगी, ठीक है। और इसके बाद ट्यूसडे को आप देख लीजिएगा क्लास शेड्यूल होगी, तभी आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ अर्जेंट वर्क है जिसकी वजह से ये केवल मंडे के लिए आपकी क्लास ऑफ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर करते हैं वाइंड अप, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। और अब आपको प्रोनाउन में थोड़ा सा कॉम्पिटेंस महसूस होगी, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, ठीक है। इस सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।